आज स्टार्ट कर रहे हैं हम सेक्शन 126 BNS ऑफ रॉन्गफुल रेस्टेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो ये जो दोनों वर्ड हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड रेस्टेन, इन दोनों को ही हम डिटेल में समझेंगे, इनका मतलब क्या है। तो यहाँ देखते हैं हुएवर वॉलंटरी, तो वॉलंटरी तो आएगा ही, वॉलंटरी नहीं है तो फिर किस में जाएगा, वॉलंटरी नहीं है तो इसका मतलब वो एक्सीडेंट में जाएगा। Whoever voluntarily obstruct any person as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed in any direction। और दूसरा बात कह दिया right to proceed। एक रास्ता है, जैसे यहाँ पर ये रास्ता है, अब इस रास्ते में इसको इस तरफ जाने का अधिकार है, ठीक है। इस रास्ते से एक रास्ता किसी ने पर्सनल निकाला हुआ है, घर बनाए हुए हैं अपने, सब ने अपना अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पर, तो ये, लेकिन ये क्या है, ये कॉमन रास्ता नहीं है, ये पर्सनल रास्ता है। तो राइट कहाँ है उसका, कॉमन रास्ते पे जाने का राइट है, इस रास्ते पे जाने का उसका कोई राइट नहीं है। तो इसलिए पहले क्या कह दिया कि प्रिवेंट दैट पर्सन, कोई भी किसी भी व्यक्ति को रोक रहा है, यहाँ इसका राइट है यहाँ से यूँ जाने का और यहाँ से यूँ जाने का, दोनों तरफ जा सकता है ये। लेकिन यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति इसको रोकता है, यहाँ पर रोकता है तो वो रेस्टेन हो जाएगा। इस तरफ जा रहा है तो रोकता है, इस तरफ जा रहा है तो रोकता है। लेकिन यहाँ पर यदि यहाँ जाना चाहता है तो रोकेगा, तो रोकेगा वो तो, क्योंकि पर्सनल गली है उनकी, भाइयों ने अपना अरेंजमेंट करके गली छोड़ी हुई है, तो यहाँ रोक सकता है। तो लीगली राइट टू प्रोसीड, जहाँ उसका लीगली राइट है जाने का, वहाँ पर कोई रोकता है तो क्या माना जाएगा, रॉन्गफुली रेस्टेन दैट पर्सन, कि उसने उस बच्चे को रेस्टेन किया है, ठीक है। तो ये हो गया रॉन्गफुली रेस्टेन। तो इसमें क्या होगा, जहाँ उस व्यक्ति का जाने का अधिकार है उस डायरेक्शन में जाने से रोकने में। तो यहाँ डायरेक्शन है, रास्ता है तो किस तरफ है, इस तरफ जाएगा या तो इस तरफ जाएगा। तो ये नॉर्थ और ये साउथ, तो एक ही डायरेक्शन जाएगा, या साउथ में जाएगा या नॉर्थ में जाएगा। तो जहाँ भी उसका जाने का इन दोनों में है राइट, तो वहाँ, अब यहाँ तो किसी का घर है, सपोज उसका दरवाजा है, तो यहाँ जाने का राइट ही नहीं है। यहाँ कोई घर है, यहाँ कोई राइट ही नहीं है, तो इसका राइट कौन सा हो गया, सिर्फ इस तरफ प्रोसीड करने का, नॉर्थ की तरफ, और इस तरफ प्रोसीड करने का साउथ। ईस्ट और वेस्ट में मकान है तो वहाँ जा ही नहीं सकता। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि एक डायरेक्शन के अंदर, सिर्फ एक डायरेक्शन बात कर रहा है। अब इसके अंदर एक और हम समझते हैं इसको। मान लो ये रास्ता है और ए व्यक्ति है कोई, उसका जाने का अधिकार है इस तरफ, ठीक है, और इसने यहाँ रेस्टेन कर दिया, भाई आगे नहीं जाने देगा, तो इसके पास वापस जाने का तो है, वापस चला जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड करने से रोक रहा है। इस तरफ जा रहा है तो यहाँ रोक दिया, इस तरफ से आ रहा है तो यहाँ रोक दिया, सिंगल डायरेक्शन के अंदर वो वापस चला जाएगा। तो इसलिए इन एनी डायरेक्शन कह रहा है, लेकिन इन जिसमें वो जाना चाह रहा है, डायरेक्शन तो अब यहाँ एक्ट के हिसाब से देखेंगे तो दोनों तरफ डायरेक्शन है। ए किस तरफ जा सकता है, ए सपोज ये नॉर्थ है और ये साउथ है, नॉर्थ से साउथ में भी जा सकता है और साउथ से नॉर्थ में भी आ सकता है, तो दोनों तरफ है। तो वहाँ दोनों ही इसके राइट है, इनमें से रोक दे वो तो जाने से, तो क्या हो गया यहाँ पर, उसको हम कहेंगे रॉन्गफुल रेस्टेन। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट वे, एक्सेप्शन देखो, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट वे ओवर द लैंड वाटर विच द पर्सन in good faith believes himself to have lawful right to obstruct is not an offense within the meaning of this section। अब बहुत सी बार ये होता है कि बहुत बड़ी जगह है, अब इसमें मेरी कितनी है कुछ नहीं पता, यहाँ से ये इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है। तो वहाँ पर गुड फेथ के अंदर कि मैं ये मानते हुए कि मेरी ज़मीन यहाँ तक है, किसी को रोक देता हूँ, तो वो रॉन्गफुल रेस्टेन में नहीं आएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन देखो, ए ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ अलॉन्ग विद जेड हैज़ अ राइट टू पास, जेड को जाने का अधिकार था जहाँ, वहाँ रोक देता है। नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही हैज़ द राइट टू स्टॉप द पाथ जेड हैज़ प्रिवेंटेड। अब यहाँ गुड फेथ वाली बात आ गई ना, गुड फेथ में नहीं, जानबूझकर, तो कौन सा चीज़ निकल जाएगी यहाँ, वॉलेंट्री आ जाएगा। तो इसका मतलब इसने क्या है, वॉलेंट्री। ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ, तो इसको रिप्लेस किससे कर सकते हैं, वॉलेंट्री से। ए वॉलेंट्री हैज़, ए वॉलेंट्री
स्टॉप द पाथ, उसने रोक दिया जानबूझकर। तो जेड इज देयर बाय प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग, ए रॉन्गफुली रेस्ट्रेन जेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, नेक्स्ट इसी के अंदर इलस्ट्रेशन है। Whoever wrongfully restrained any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month। 1 महीने की सजा हो जाएगी और फाइन एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज़। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, कन्फाइन, रॉन्गफुली कन्फाइन, इसको देखते हैं। तो ये है सेक्शन 127। Whoever wrongfully restrains, वर्ड है रेस्टेन्स, और रॉन्गफुली यहाँ पर गलत तरीके से, रेस्टेन एनी पर्सन इन सच ए मैनर एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स दैट इज रॉन्गफुल टू कन्फाइन। अब जैसे उदाहरण के लिए ये एक कमरा है, तो एक कमरा, इसमें ये दरवाजा है यहाँ पर, तो ये क्या है, ये इसकी दीवारें हैं, ये सर्कमफ्रेंस हो गई ना इसकी, तो सबकमस्क्राइबिंग लिमिट्स हो गई इसकी, इस कमरे को डिफाइन कर रही है, इस कमरे की हदों को ये बता रही है। तो अब कोई व्यक्ति है, मैंने ए को यहाँ बंद कर दिया इसके अंदर, तो मैंने उसकी रेस्ट्रेन कर दी ना इस डायरेक्शन में जा सकता है, ना इसमें जा सकता है, ना इसमें जा सकता है, और ये दरवाज़ा बंद है, ना यहाँ जा सकता है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कन्फाइन कर दिया कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक कमरे तक उसको सीमित कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी दीवार है कोई, पूरी वो कांटों की बहुत बड़ी बड़ी वो रखी, एक ही गेट है, मैंने उसके अंदर बंद कर दिया। तो मैंने एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसको रेस्ट्रेन कर दिया, कहीं भी जाने से, उसके बाहर वो नहीं जा सकता। तो ये क्या हो गया, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। क्लियर, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सॉरी। तो ये रॉन्गफुल कन्फाइन कर दिया हमने। तो कन्फाइन कर दिया मतलब एक हद के अंदर ही उसको सीमित कर दिया किसी कमरे में। अब जैसे मान लो कोई छत है, ये बहुत ऊंची ऊंची चौथी मंजिल की छत है, और मैंने इस दरवाजे को बंद कर दिया सीढ़ियों वाले को, तो मैंने अब उसको कन्फाइन कर दिया इस छत तक, बस इससे नीचे नहीं आ सकता वो, तो सब कन्फाइनमेंट पे आएगा। क्लियर, तो वहाँ तो यूनि डायरेक्शनल थी, एक डायरेक्शन में रोक रहा था, तो वापस तो जा ही सकता था बंदा। अब दोनों में फ़र्क क्या है, अब मान लो ये है रेस्टेंट में, यहाँ से बंदा जा रहा है और मैंने यहाँ रोक दिया, तो इस डायरेक्शन में जाने से रोक दिया तो वापस चला जाएगा, यहाँ तो फ्री है। लेकिन यहाँ कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ बस उसी हद तक सीमित रहेगा। तो अब देखो इसमें A causes Z to go within a walled space and lock Z in। एक बहुत बड़ी दीवार थी, दीवार के अंदर गया, उसने लॉक कर दिया। Z is thus prevented from proceeding in any direction beyond the circumscribing line of wall। A wrongfully confines Z, बस उसके बाहर नहीं जा सकता। A places men with firearm at a outlet of a building and tells Z that they will fire at Z if Z attempt to leave the building। A wrongfully confines Z। ये बिल्डिंग थी कोई, इसका यही रास्ता था वैसे, और यहीं पे गनमैन खड़े कर दिए कि बाहर निकलेगा तो गोली मारेंगे। तो यहाँ तो ठीक है, शोले के अंदर तो गब्बर सिंह ने बिल्कुल ही रोक दिया था कि अपनी जगह से जरा भी हिले तो गोली से खोपड़ी उड़ा दूंगा, इस तरह कोई डायलॉग होता है। तो उसने तो ओपन स्पेस पे रेस्ट्रेन कर दिया, तो वो भी कन्फाइनमेंट है, आपकी मूवमेंट को कन्फाइंड कर दिया कि यदि आप हिले तो गोली आपको निशाना बना देगी। तो वो कोई लिमिट भी नहीं थी, लेकिन आपको आपकी बॉडी तक सीमित कर दिया कि आपकी बॉडी की मूवमेंट पे ही। तो अब यहाँ पर सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट क्या हो जाएगी, मान लो मैं यहाँ हूँ और मेरे को किसी ने कह दिया जरा से भी हिले तो गोली का निशाना चूकेगा नहीं। अब जिसने भी ये कहा, तो अब बॉडी क्या हो गई, मेरी बॉडी ही मेरी लिमिट हो गई। अब मैं यहाँ से हिला, हिलते साथ मैंने अपनी बॉडी की वायलेशन की ना, तो गोली मार देगा। समझ गए, जरा सा भी किसी ने, हाँ वो डायलॉग शायद इस तरह से, किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो भूंद के रख दूंगा, तो वो समझ गया आप। तो उसने क्या कर दिया, उनकी बॉडी को ही कन्फाइन कर दिया।
क्लियर। अब यहाँ देखो, हाँ शोले में था ये डायलॉग। ए प्लेसेस मैन विद फायर, ये हो गया, तो उसने कन्फाइन कर दिया। तो मैंने और भी बता दिया कि बाउंड्री नहीं है तो भी हो सकता है, वहाँ कि आपने किसी को निशाने पे ले लिया कि हिला तो यहाँ ये हो जाएगा, तो वो भी कन्फाइन नहीं है, उसने कन्फाइन कर दिया उस शक्ति को वहीं। हुआ उसकी मूवमेंट को रिस्टेन कर दिया। वो कैसे कर दिया? वो डर के बल पे कर दिया, बंदूक के उस पर जोर पे कर दिया उसने, ठीक है। और उसने पहले किसने किया था? दीवारें थी तो वहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। बिल्डिंग के बाहर कैसे कर दिया? तो भी बंदूक के दम पे कर दिया, ठीक है। Whoever wrongfully confine any person shall be punished with the imprisonment of either description of term which may extend to 1 year। और इसकी सजा कितनी है? 5 साल तक, 5,000 तक का जुर्माना और 1 साल की सजा, ठीक है। थर्ड देखो, अभी अलग अलग तरह के आ रहे हैं कन्फाइनमेंट किस लिए और कितने दिन के लिए। तो उस चीज़ के लिए आ रहे हैं तो सज़ा बढ़ जाएगी। तो यदि कितने 3 दिन के लिए है, किसी को कन्फाइन कर दिया, कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए, 3 दिन या उससे ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा? सज़ा 3 साल की हो जाएगी और 10,000 रुपये तक जुर्माना हो जाएगा। आगे यदि 10 दिन, रॉन्गफुली कन्फाइनिंग पर्सन फॉर 10 डेज और मोर, 10 दिन हो जाए, 10 दिन या उससे ज़्यादा, तो सज़ा यहाँ कितनी हो जाएगी? 5 साल की हो जाएगी। और ये शेल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज़। वहाँ तो था 10,000 तक हो सकते हैं जुर्माना यदि 3 दिन तक है तो, और यहाँ 10,000 कम से कम होगा, मतलब नॉट लेस देन, उससे नीचे नहीं होगा, क्लियर। तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा ये कितने उसके लिए। अब देखो नेक्स्ट, whoever keeps any person wrongful confinement knowing that a writ for liberation, तो ये कौन सी होगी? habeas corpus of that person has been issued, और उसके बाद करता है तो 2 साल की imprisonment of the distribution may extend to 2 साल, 2 साल तक की हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर बड़ा अच्छा सा केस याद आ रहा है। क्या हुआ कि एक बुढ़िया थी और उस बुढ़िया को बड़ी अच्छी सी पेंशन मिलती थी, और ये जो पेंशन है ना उसके तहत मिलती थी। आज़ाद हिंद फौज में जो सेनानी थे उनके लिए मिलती थी। तो आज़ाद हिंद फौज में जो पेंशन मिलती थी वो एक फंड अलॉट कर दिया था। अब जैसे जैसे लोग कम होते जा रहे थे, बहुत कम लोग बचे हैं, तो वो उनके अंदर डिवाइड होती जा रही है। तो पेंशन बहुत ज़्यादा आती थी, 1.25 लाख 1.5 लाख करीब आती थी उस बुढ़िया की पेंशन। तो अब क्या हुआ कि पोते ने उस बुढ़िया को अपने घर में लाके रख लिया और बाहर ना निकलने दे उसको। दूसरे भाई बुलाए आए तो भी नहीं करे, तो उन्होंने फिर हबीस कॉर्पस की लगा दी। तो पुलिस गई, पुलिस ने वहाँ इंक्वायर की, तो बुढ़िया ने कहा हाँ मुझे ज़बरदस्ती रोक रखा है, तब वो यहाँ से बाहर आई, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, तो कन्फाइनमेंट घर के अंदर भी हो सकती है। तो मैं वही बता रहा था। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किसने कर दी? पोते ने कर दी, इस लालच में कि दादी का पैसा तू अपना विड्रॉ करता रही हो एटीएम से, कहीं और जाएगी तो उसको पैसा देगी जिनके पास भी रहेगी और भाइयों के पास रहेगी, इस तरह से। तो 6th, whoever wrongfully confine any person in such a manner as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in the person so confined, or to any public servant, or any other place of such confinement may not be known to or discovered by any such person or public servant as hereinbefore mentioned, shall be punished with the imprisonment of description which may extend to 3 साल की हो जाएगी। कब हो जाएगी? ऐसी जगह कन्फाइन कर दिया जहाँ उसको पता ही नहीं, ना किसी रिश्तेदार को पता लग रहा कहाँ है, ना पुलिस वालों को पता लग रहा, पब्लिक सर्वेंट आ गया ना किसी और को पता लग रहा, तो वहाँ पर कितनी हो जाएगी? 3 साल की हो जाएगी। इन एडिशन टू एनी अदर पनिशमेंट विच मे बी लाइबल फॉर सच रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की जो सज़ा है उसके अलावा कितनी हो जाएगी? 3 साल की, 3 साल तक की और हो सकती है उसमें, ठीक है। 7th देखो, whoever wrongfully confine any person for the purpose of extorting from
द पर्सन कन्फाइंड, अभी एक्सटॉर्शन का है और किस लिए कर लिया, डर दिखा के इसको मार देंगे, इसको ये कर देंगे, इतना पैसा नहीं भेजा तो रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया, एक्सटॉर्ट कुछ लेने के लिए। तो एक्सटॉर्टिंग का मतलब ये हो गया कि पैसा भी मांग सकता है, कुछ और वैल्यूएबल चीज़ मांग सकती है, कोई हिस्सा मांग सकता है, कुछ भी। फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन कन्फाइंड, जिसको किया है उसमें जो इंटरेस्ट रखता है उसी से तो मांगेगा। जैसे मान लो मेरे को कन्फाइन कर लिया तो मैं कहाँ से दूंगा, मेरे को तो कन्फाइन ही कर लिया। तो जो व्यक्ति, मेरा बेटा होगा, मेरी पत्नी होगी, मेरा भाई होगा, उनसे मांगा जाएगा पैसा, तो उनसे हम पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। एज द प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कुछ भी हो सकता है, ऑफ constraining the person confined or person interested in such person to do anything illegal or gave any information, और ये तो किसके लिए, एक्सटॉर्शन के लिए हो गया, और टू डू एनीथिंग इलीगल, गलत कराने के लिए भी, और टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन विच में फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू, कितनी हो जाएगी, 3 साल हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ क्या है, उसको जो कन्फाइन किया है उसके दम पर वो क्या करा रखा है, किसी से कुछ गलत काम करवाने के लिए, कि इसको जब छोड़ेंगे, दो होगी ना, क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, पैसा फिरौती मांगने के लिए, दूसरा क्या हो सकता है, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई कागज़ पे साइन कराने हो, कुछ हिस्से विस्से बंटवाने हो, कुछ और हो, वो हो जाए, जिससे भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी कन्वर्ट किया जा सके, और या किसी के जरिए कोई गलत काम करवाया जा सके, या कोई और ऐसी जानकारी ले जिससे वो कमीशन किया जा सके। जैसे बता रहा है, बता पैसा कहाँ रखा है, तिजोरी कहाँ है, ये सब, वो सब डर के, तो वो सब, ठीक है। तो यहाँ कितनी हो जाएगी सज़ा, 3 साल की हो जाएगी, 3 साल तक की। 8 देखो, whoever wrongful confine any person for the purpose of extorting from the person confined or any person interested in the confined any confession or information। अब ये कन्फेशन किससे जुड़ा हुआ हो गया, ये पुलिस से, और any information which may lead to the detection of any offense or misconduct for the purpose of constraining the person confined or any other person interested in the person confined to restore or to cause the restoration of any property valuable security, ये किससे चोरी चारी कर रखी है वो निकलवाने के लिए, satisfy the claim and demand or to give information which may lead to restoration of property, ये shall be punished with the imprisonment of either description which may extend to 3 years, 3 साल की हो सकती है। ये किन के लिए हो गया, स्पेसिफिक हो गया ये यहाँ पर पुलिस वालों के लिए। पुलिस तो करेगी, कन्फेशन भी पुलिस लेगी, कुछ जानकारी पुलिस निकलवाएगी, ये सब, और उसके लिए क्या कर रही है, किसी को कन्फाइन कर रही है। तो और ऐसा करती है पुलिस अक्सर, किसी को बैठा लेंगे और पूरे दिन बैठाए रखेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे, तभी तो कुछ बताएगा बंदा कहाँ है कहाँ नहीं। मान लो ए को अरेस्ट करना है यहाँ पर, तो ए का कोई रिलेटिव है, बहुत नज़दीकी रिलेटिव है, मान लो सी है ये, अब सी को क्या करेंगे, यहाँ पर सी को कन्फाइन करके बैठाए रखेंगे, ठीक है, और क्या करने के लिए, ए की जानकारी लेने के लिए, तो ये उसमें हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी किससे रिलेटेड है ये, तो सी किस में इंटरेस्टेड है, ए के अंदर, इसलिए, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक हो गया। अब अगली क्लास के अंदर क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट इसको करेंगे। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।